जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। सालरिया गौ माता की गौशाला के इस क्षेत्र में एक तो इसका अभयारण्य नाम हटाना पड़ेगा, अभयारण्य से थोड़ा अटकता है नाम। माननीय लखन भाई, ये गो अभयारण्य तो टाइगर अभयारण्य हो सकता है, गो अभयारण्य, गो तो हमेशा मनुष्यों के साथ जीने की आदत जिनको है, तो वो अपने अस्तित्व के लिए वो कभी अकेली पैदा ही नहीं हुई और हमारी माता है। एक माँ हमको अपने दूध आंचल से पिलाती है और दूसरी माँ पूरा जीवन देती, वो गौ माता होती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस भाव के लिए। 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गौ माता के साथ हो, और इतना ही नहीं, भगवान की दया से इस चराचर जगत में आप अपनी जीवन लीला जो जितना जैसे जीना जी लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई काम आएगा तो या तो आपके पुण्य कर्म काम आएंगे या गोमाता काम आएगी हमारे लिए। इसके अलावा और तीसरा कोई बीच में कहीं से कहीं तक आता नहीं। मैं आज जब यहाँ इस गौशाला में जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक सांस के साथ जीवन है, हम सबको मालूम है। एक सांस अगर अंदर से बाहर नहीं आई तो हो गया समय पूरा। और ये पतंजलि के हिसाब से सामान्य सांसों की गिनती अगर लें तो 24 घंटे में 21,500 सांस ये हमारे साथ सांस गिनती की आती। और इसीलिए ये कहा गया कि परमात्मा ने आपकी एक एक घड़ी, एक एक सांस, जन्म तो एक बार हो गया, जन्म के बाद हर एक कोई अब जिसका जीवन चल रहा आगे, वो सब मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं। लेकिन ये मजे की बात है कि कोई मानता नहीं कि मेरी मौत आएगी, उसको लगता बाल बाल मैं बचा, बस इसका जो होना हो गया, इससे आगे कोई सोचता नहीं। ये भगवान की लीला है। ऐसा भ्रम दुनिया में किसके पास होगा, जिसको सबको मालूम है कि अंततः सबका समय पूरा होगा। परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मृत्यु लोक में कुछ कर्म करने के लिए परमात्मा मौका देता है। और 84 लाख योनियों के बाद जब हमको मनुष्य योनि मिलती है तो मनुष्य योनि के माध्यम से हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत माता के आंचल में जन्म होता है, सनातन संस्कृति में जन्म होता है। यह हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर महाराज जी से, वाकई ये अद्भुत, महाराज जी आपने अपना ये जन्म उद्यान मनाने का तरीका लगाया, मैं तो देख के आनंद में डूबा। ये काय का केक काटना, फालतू की संस्कृति केक काटने की। सच्चे अर्थों में आपने कहा कि घी के आधार पर ये गोला बनाया और दीपक लगवा लिया और ये गौ माता को अर्पित कर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। ये जो तरीका है ये हमारी संस्कृति के तरीके हैं। दीप बुझाना ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया, मोमबत्ती बुझाना ये भी गलत बात है, इससे बचने की जरूरत। जन्मदिन मनाओ तो बिना केक के मने, ये सच्चे अर्थों में जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन मनाओ गौशालाओं में जाकर के, जन्मदिन मनाओ संतों के आशीर्वाद पा करके, जन्मदिन मनाओ कथाओं में जाकर के। ये हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित पल्लवित करते हैं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं। जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो गोपाल जैसे ही बोलते हैं, भगवान को किसी नाम से बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन उनको एक नाम जीवन भर पसंद आता है, वो नाम है गोपाल। और वो गोपाल बगैर गाय पाले होता नहीं है। तो जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। महाराज जी ने पूरे साल कथा की, जोरदार अभिनंदन करो। क्या महाराज जी का भी संकल्प है। मुझे बताया गया कि एक दिन भी रिपीट नहीं करते हैं, रोज अपनी बात रखते हैं। गौ माता को यह खुद भी कथा सुनाते हैं, वो सबको लेके चलते हैं। इसलिए मैंने कहा जन्मदिन मनेगा तो कहीं नहीं मनेगा, सालरिया गौशाला में मनाया जाएगा। इसके लिए आपके बीच में आया हूं। गौ माता का आशीर्वाद मिल गया, इससे बढ़ के क्या चाहिए। यहाँ सब कुछ मिल गया। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बैजनाथ के धाम से देखता हूँ तो मुझे वहां से भी आशीर्वाद मिलता है। बगलामुखी माता का भी आनंद है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा। इससे ज्यादा आनंद कहां आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए
एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। और क्या किसान, क्या गरीब, क्या महिला, क्या युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही। जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया है 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया है। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आपका दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे, लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। मेरी अपनी ओर से पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पूरा साल बाकी है, लेकिन मैं मान के चलता हूं ये साल खत्म होने वाला नहीं, वापस शुरू कर देना, अगला साल भी हमारा ही है। ये अगला साल का जाने वाला है 2082 विक्रम संवत, सिद्धार्थ नाम का संवत। यह सिद्धार्थ नाम का संवत सबके लिए मंगलमय हो, मंगलमय हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।